है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आज रविवार होने के अवसर पर प्रातःकाल में संक्षेप से बताया गया था, नामकरण होता है व्यवहार चलाने के लिए, किंतु अनुवर्त संज्ञा नामकरण होते हैं, कुछ सार्थक भी होते हैं। यथा नाम तथा गुण वाली बात, गौण्य पद का अपना महत्व है। जो गुण की संबंध, गुण के कारण उनका वह पद सार्थक होता है। तो आज आप लोगों ने जो कार्य करने का संकल्प लिया, किस नाम से करें, तो वह आयुर्वेद, आयु को जानना, जिस ग्रंथों के माध्यम से अथवा कार्यों के माध्यम से होता है, उसके नामकरण के बारे में कहा गया। आयुर्वेद का अर्थ है आयुरूप प्राण को अच्छे ढंग से जानना, जो इस जीवन के लिए कारणभूत है अथवा जीवन जिसके आधार पर चल रहा है, उसकी चिकित्सा नहीं होती। किंतु आयु कर्म की कोई चिकित्सा नहीं होती। किंतु आयु कर्म को जब तक नहीं जानेंगे तब तक चिकित्सा के योग्य जो शरीर और मन और वचन है, इनकी चिकित्सा नहीं कर सकते। तो वह साध्य है क्या नहीं असाध्य है, अथवा उस इन तीनों की में जो विकृति आ जाती है वचन में, मन में और काय में, इनके बारे में जानकारी जिसको होती है, वही व्यक्ति इसको विशेष रूप से अपने जीवन में स्थान देकर उसके आधार पर इसकी चिकित्सा करता है। यह आयुर्वेद विश्व में फैला हुआ है, लेकिन यहीं से फैला है। ऐसा नहीं कि बाहर से आयुर्वेद यहाँ पर आया हो, किंतु आयुर्वेद के ग्रंथ और उसके इतिहास को पढ़ने से ये ज्ञात होता है, अनेक राष्ट्रों में पहले चूँकि राजा महाराजा रहते थे और उनके माध्यम से व्यापार हेतु अथवा दिग्विजय के लिए आते जाते रहते थे, उस समय चिकित्सा संबंधी जो जानकारी स्थानीय वैद्यों के माध्यम से मिलती थी उनको, उससे वो प्रभावित होकर के कई स्थानों में पढ़ने को उपलब्ध होता है यहाँ की आयुर्वेद चिकित्सा के विषय में कि कौन से देश जो प्रभावित हुए। हाँ, बहुत कम देश हैं जो इनसे कुछ संबंध नहीं रखते। बड़े बड़े राष्ट्र भी इस आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से प्रभावित होकर के यहाँ का पूरा साहित्य और वैद्यों को बुला करके आदर के साथ इसको अपनाया है। किंतु वह आज दुख का विषय यह है कि बाहरी औषधि पद्धति के माध्यम से यहाँ पर चिकित्सा होना प्रारंभ हो गया, किंतु फिर भी साहित्य और उसका प्रयोग यहाँ पर इतना रग रग में फैला हुआ था कि पूरा भारत खाली नहीं हुआ, किंतु दक्षिण में प्राय करके आयुर्वेद का ही
बोल वाला है। बल्कि यूं कहना चाहिए, आयुर्वेद इसलिए लोकप्रिय है जो गरीब से गरीब के यहाँ भी वह अपनी पूज्यता कायम रखे है। क्या है? तो आपकी जो बोलने में आते हैं उक्तियाँ, उसमें भी आयुर्वेद छुपा हुआ है। आयुर्वेद ऐसा आयुर्वेद है जिसके द्वारा जो प्राण आयु है उसको जानो तो निश्चित रूप से आहार की प्रक्रिया से भी उसकी चिकित्सा की जा सकती है। ऐसा यह आयुर्वेद है कि दवाइयों के देना नहीं, किंतु आहार को दवाई बनाना और रोग से दूर रहना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसलिए जो प्राण है उस प्राण के माध्यम से यह जीवन चल रहा है, उस प्राण को यदि ठीक रखेंगे, जानकारी रखेंगे उसके बारे में, तो इसको हम बहुत अच्छे ढंग से चला सकते हैं। तो ऐसे ये आयुर्वेद को यहाँ पर आप जो चालू करना चाह रहे हैं, ये बहुत ही शुभ चिन्ह है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि वर्तमान में जो यांत्रिक युग होने के कारण कि तंत्र को और मंत्र को गौण किया जाया गया है, तो तंत्र और मंत्र गौण होने के उपरांत एक प्रकार से हम उस मशीन के यंत्र के अधीन हो जाते हैं। वैसे हम इस शरीर के अधीन हो चुके हैं, शरीर में हमारा जीवन चल रहा है। ये इसको न जान करके हम कहाँ कहाँ पर जानने के लिए कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं और इसकी रक्षा के लिए हम क्या क्या खान पीन करना प्रारंभ कर चुके हैं, इसको देखने से लगता नहीं है इस भारत में अब इस चिकित्सा पद्धति को हम बहुत जल्दी बाहर प्रकाश में ला सकें। फिर भी इसकी जो गुणवत्ता है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस आयुर्वेद के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा का भी पूरा संबंध हो जाता है। इसके साथ योगा जिसको बोलते हैं, 3 संज्ञाओं में आप लोग सामायिक आदि करते हैं, उसी का नाम योगा है। योगा और कोई वस्तु नहीं है। मन वचन काय को एक प्रकार से संयत बना करके उससे काम लेना, ये एक है कि आप जैसे बैठे हैं और थक गए हैं तो कहा जाता है कि भैया थोड़े से विश्राम ले लो। विश्राम करने से सोने का नाम आ जाता, नहीं समझे? फिर पलंग भी चाहिए, फिर ऊपर पंखा चाहिए, फिर उसमें नहीं होता तो ये पंखा लाओ, फिर तो वह कूलर चाहिए। अब कूलर चाहिए तो उसके साथ लू चल रही है, जब कूलर में से कूलने लग जाए कूलर ही स्वयं, तो आप क्या करोगे बताओ? हाँ, ऐसे बैठो, क्या बात हो गई? हाँ, तो ये यहाँ पर परिचय देना चाह रहे थे। बैठे तो बैठने दो, अपने आप परिचय हो रहा है। ये काय के लाने, तो इसी के लिए तो आपको बैठने के लिए और सुनने के लिए, ऐसे खाली बैठना नहीं। बैठे बैठे आराम के साथ सुनो। तो वहाँ तो लू चल रही थी, नहीं समझे? और ये पायस पूर्णा है। पायस पूर्णा से पहले अच्छे ढंग से आप पायस का पान कर लो। फूकट में आधा घंटे तक तो महाराज जी ने करवा ही दिया, और हम भी थोड़े से करवा देंगे। अब ये सोचो कि एक जीवन है और उसकी चिकित्सा की आवश्यकता पड़ गई, तो इससे पहले हमें समझना चाहिए हमारा भोजन पानी रहन सहन और पहनाव आदि के ऊपर भी दृष्टिपात कर लेना चाहिए। यह सारी चीजें चिकित्सा के साधनों के अंतर्गत आ जाते हैं। आज एक चर्चा हो रही थी कि वह चिकित्सा क्या है। हम वेशभूषा में परिवर्तन लाने के कारण भी ऐसा होता
इतनी गर्मी पड़ रही है, फिर भी आप जीन्स पहन करके आए, क्या होगा? न बैठ सकते हैं, न उठ सकते हैं, न हिल सकते हैं, न डुल सकते हैं, नहीं समझे, पसीना पसीना हो रहा है। अब क्या करेंगे आप इसमें? नहीं, अब वह 10 दिन में धोते हैं क्या 15 दिन में धोते हैं? त्वचा रोग क्या रोगमय हो जाता है। तो ये क्या है? इसीलिए अब इसमें यदि चर्म रोग हो गया तो हमने बुलाया है उसको, हुआ नहीं है। इसी को बोलते हैं उदीर्णकरण। एक तो उदय चलता ही है और उदीर्ण कर ली, तो उदीर्ण के द्वारा तो ऐसे कार्य होंगे तो फिर तो दोबारा उसको पहनोगे नहीं, तो पहनने लायक ही नहीं रहोगे। इसलिए ऐसे पहनाव से क्या मतलब? उसी प्रकार खाने पीने से मतलब है। तो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसके पर पूछते हैं। 50 को तापमान छूने वाला है और फिर भी बीड़ी पीते हैं। तो भैया सिगरेट खा लो और बीड़ी पी लो और हुक्का को सूंघ लो, तीनों वही तो है। फिर भी भारत कैसा टिका है पता नहीं, 50 को छू रहा है और गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर बाहर आकर के पुनः बीड़ी पी रहा है। हम तो ये समझते हैं कि इनके पास कितनी क्षमता है तापमान सहन करने की। इसलिए वह व्यक्ति यदि मुनि बन जाए नहीं समझे, उष्ण ताप सहन करने की पूरी क्षमता, उष्ण परिचय। हाँ, तो अरे बेला तेरा क्या हो तो खूब कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें ये ज्ञान कर लेना चाहिए कि भीतर के अंग और उपांग क्या काम करते होंगे और क्या ये मस्तिष्क में उसको ताप होता होगा। फिर भी एक ऐसी धारणा बन गई, इसके द्वारा ठीक होता, सब काम होता। कि मन लग जाता है। अब बोलो, मन आखिर क्या कौन से कहां से प्रशिक्षण लेकर के आया है कि वह तापमान में भी और ताप को बढ़ा रहा है? ऐसा क्यों होता है? ये सब देखा देखी होने के कारण ऐसा होता। अब एक ऐसा भी युवा वर्ग में फैल गया है कि ड्रग्स जिसको बोलते हैं कि क्या नशा ऐसा है कि वह खाना पीना तो छोड़ सकता है लेकिन उसके बिना रह नहीं सकता। ऐसे पंजाब में सुनते हैं आप लोगों के मुख से और पढ़ते भी हैं। तो ऐसा हो गया है कि वह कंगाल जैसे होने को हो गया। घर में सब कुछ ठीक है लेकिन लड़का और अपने संतान बात नहीं मानते। क्या नहीं मानते? वो जो है हम मर सकते हैं लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते। छोड़ने की इच्छा है लेकिन छूट नहीं सकता। ऐसा है। तो पैसा बर्बाद हो गया, शरीर बर्बाद हो गया और एक प्रकार से दिमाग खराब हो गया। दिमाग स्वयं का नहीं, परिवार के दिमाग भी खराब हो गए। अब इस बच्चे का क्या होगा? इस प्रकार परिवार पूरा का पूरा दुखी और पंजाब ही आज दुखी हो रहा। ट्रेन चल रही है उनके लिए विशेष प्रबंध के साथ। कैंसर की बीमारी और वहाँ दूर दूर जो है ना कैंसर के इलाज के हेतु चिकित्सालय खोले जा, राजस्थान जाकर के करो, बीकानेर आदि। तो ये सब क्या है? यह हम पैसा है उसका दुरुपयोग करके खान पीन रहन सहन आदि आदि अपना लिया।
इस सब को यदि दूर करना है तो आप लोगों को पहनाव की ओर भी देखना है और शुद्ध आहार पानी की ओर भी देखना है, और जो बिना मतलब के जो साहित्य है उससे भी आप लोगों को दूर रहना है। पढ़े लिखों के लिए कुछ न कुछ पढ़ने योग्य किताब चाहिए, तो उससे दिमाग खराब हो जाएगा। एक किताब कोई भी पढ़ लेता मनोयोग के साथ, उसके घंटों नहीं महीनों तक वह पूरा का पूरा चित्रण प्रत्येक पृष्ठ का उसके दिमाग में आता रहता है। ऐसी स्थिति में दूसरी और किताब वो चालू कर दे, इस प्रकार होने के उपरांत वह धार्मिक किताब तो पढ़ ही नहीं सकता, उसी का आदी हो जाता। ये महाव्यसन कहलाता है। मनोरंजन अपेक्षित है, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ हम उस प्रकार के साहित्य को देखें तो मन में एक नया चिंतन आ जाए, जो परोपकार संबंधी हो, सहानुभूति संबंधी हो, आत्मीयता की बात समझता हो, जिसके माध्यम से सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति इतना विनीत नम्र हो जाए और आपसे वह ऐसा कहे कि नहीं, मुझे आपसे कोई भी आवश्यकता नहीं, आपकी क्या आवश्यकता है ये बता दो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। ये कहेंगे तो अपने आप ही जीवन में एक वसंत ऋतु आ जाएगी। वो तो कुछ हो नहीं रहा है और पैसे वाले हो गए हैं, तो यदवा तदवा खर्च करके अनेक प्रकार के व्यसनों के पीछे पड़ करके अपने को भी अड़ोस और पड़ोस को भी खराब करते। हाँ, एक बीड़ी पीने वाला 10 व्यक्तियों को नहीं, हजारों व्यक्तियों को खराब कर सकता। छोटे थे उस समय बस में कोई बैठता तो वहां पर लिखा हुआ रहता था बीड़ी पीना मना नहीं, ऐसा नहीं कहते, धूम्रपान, धुएं को पिया जाता है, बीड़ी को पीना ये गलत है, नहीं समझे। बीड़ी तो मुंह में रखा जाता, पिया तो जाता धुआं। हे भगवान, गला भी नहीं पिएगा। हाँ, यदि धुआं पीना है तो सिगड़ी जलाओ और उसके ऊपर कुछ रसोई वगैरह बनाने के लिए रख लो, फिर इसके उपरांत उसमें जो धुआं उठेगा ले पी लो। आंखें ठीक हो जाएंगी, नहीं समझे। उसका जो कुछ भी भाष उत्पन्न हो रहा था वो भी भीतर तक पहुंच जाएगा, सेक हो जाएगी और बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा भीतर का सारा वातावरण। ये तो कोई कर नहीं रहा। तो पहले इसलिए लोग नियोग रहते थे, तो वह धुआं को खाते थे, पीते थे और आंखों में भी आंसते थे। फिर इसके उपरांत 80 क्या 90 वर्ष की उम्र में भी उस नाती को बुला करके इधर आ जा, ये सुई में धागा कैसे पूरी जाती है सीख ले, आ जा, तुम्हारे पास नई आंखें हैं, नहीं समझे, ऑपरेशन करना न पड़े और हमारी आंखों को देख ले, नहीं समझे, ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। और इन्हीं आंखों के साथ हम दूसरे गति के लिए भी चली जाएं तो वह आंखें वहां पर नहीं भी मिले तो हमारे काम कर जाएंगे। ऐसी ज्योति है, अंतर्दृष्टि जिसको मिलती है उसके बाहरी दृष्टि भी अपने आप ठीक हो जाती है। और अंतर्दृष्टि यदि खराब हो जाए तो बाहरी दृष्टि भी खराब हो जाएगी। इसलिए आज आप लोगों के लिए
अब बहुत आपकी आंखों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको देख करके हमें ऐसा लगता है जैसे सौधर्मेंद्र बनने वाले हैं आप। समझ में आ रहा? दक्ष शक्र सहस्राक्षु बहु बहु विस्मय। आपके उपनयन जो चश्मा है उन चश्मा में ये खाने बने हुए, खाने नहीं समझते, विभाजन है। हाँ, नीचे है, ऊपर है, आजू बाजू है, इस ढंग से बने हुए हैं। तो उसके माध्यम से आप दूर का, पास का, ये समझे, ऊपर का, नीचे का, आदि आदि का उपयोग करके ये सब करते रहते हैं। फिर उसके नंबर भी होते हैं, उसके अनुसार वह दिखता आदि आदि है। तो इतने आपके पास आंख की ज्योति मतलब बढ़ रही है। हाँ, घट नहीं रही है, बढ़ रही है। भिन्न भिन्न ज्योति आ गई। अब जो है दृष्टिकोण आपका बहुत अच्छा होता जा रहा है, नहीं समझे? अनेक प्रकार के कोण, एंगल उसमें आ रहे हैं और सोचने का विचार, दृष्टिकोण खराब होता जा रहा है। क्योंकि आप केवल पढ़ने को ही, देखने को ही ज्ञान का साधन मान रहे हैं, लेकिन चिंतन की धारा यदि भीतर से फूट जाती है तो ध्यान रखना, जो व्यक्ति आंखों का काम कम कर लेता है। तो आपके लिए पूरे चाहिए, चश्मा लगा लगा करके आवश्यक है उतना कर लो, किंतु 1 घंटे नहीं, और सुबह से लेकर के शाम तक आप उतारते ही नहीं है, तो यह एक व्यसन है, बीमारी है। हाँ, लिखने की भी एक सीमा होनी चाहिए, पढ़ने की भी एक सीमा होनी चाहिए, देखने की भी। दूर से देखो, अरे दूर कहाँ, दूर क्या, फिर तू चक्रवर्ती बन जाओ। सूर्य को देख ले, सूर्य में जो बिंब है उस बिंब को देखते हैं, और आप सूर्य को भी नहीं देख पाते, कैसे होगा? तो इसीलिए नेत्र ज्योति आवश्यक है, लेकिन बहुत दूर से देखेंगे तो वह अवश्य तनाव पैदा कर देगा। वो पढ़ने के लिए आवश्यकता नहीं, दूर से देख करके आप पहचान करके अपने कुछ रास्ता देना हो तो दे सकते हो। ऐसी कमियां इस संसार में आप लोगों में आते चले जा रहे हैं। इसको दूर करने के लिए, स्वास्थ्य को सही रखने के लिए प्राचीन काल में जो पद्धति रहती थी, उसी पद्धति को जीवित जो है उसको और उन्नत बना करके उपयोग में लाने का एक प्रकार से उस समय उपक्रम प्रारंभ हुआ। जो अन्य जो पैठी हैं, उन पैठियों से आप लोग ऊब चुके हैं, क्योंकि दवाई लेने के लिए गए थे, किंतु उन्होंने जीवन पर्यंत के लिए दवाई आपको दे दी। ये इतना लेते रहे आप, कब तक? जब तक मरण नहीं हो। जिंदगी बात ये बातें नहीं करते। हाँ, जब लो घट में प्राण, ऐसे ये तो जीवन की बात हो गई। नहीं, हाँ, ये पक्का। इसलिए तो हम कहते हैं मरण जो है, आप अंतिम समाधि मरण अब नहीं कर सकोगे, क्योंकि दवाई इतनी ले चुके हैं आप। अब आपने नहीं दवाई ली, दवाई ने आपको खा लिया। हाँ, ये स्थिति हो गई। आप बच ही नहीं सकते दवाई नहीं लेवोगे तो। ये स्थिति हो गई। बचने के लिए दवाई ली जा रही थी, अब बचने के लिए नहीं, दवाई लेने के लिए बचना है। ये हो गया। उसी में, हाँ, उसी दवाई से वो मर जाता, पक्का। हाँ, साइड है क्या भैया, इनसाइड क्या हो रहा क्या पता, आउटसाइड की बात हो रही है।
इन साइड में तो कोई जा ही नहीं पा रहा, उस साइड इस साइड नहीं, अदर साइड जा रहा, सब कहाँ जा रहा पता तक नहीं हो रहा। ये सब पैसे इकट्ठा करने का व्यवसाय हो गया। ये अध्यवसाय था, ये व्यवसाय के रूप में परिवर्तित हो चुका। इससे ऊब करके सारे लोग कहते हैं कि महाराज हम क्या करें, दवाएं लेते 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 थक जाते हैं। हम पहले जो चना अथवा मूंगफली या और कोई गुड़ आदि फांकी लेते थे, अभी भी हमारी चालू है। कहेंगे 7-8 प्रकार की गोलियां हो जाती हैं और 2-2, 3-3 देना पड़ता है, तो वो एक मुट्ठी भर फांकी लेते हैं, यूं फांक। हाँ, दो अरे मेरा टाइम क्या है पता तक नहीं लग रहा, वही देखते रहो। घड़ी क्यों लेते हैं? इसलिए कि दवाई लेने का समय है या क्या नहीं देखते। ये हो गया, और ऐसे हो करके जीवन पर्यंत लेते रहे। महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो ताकि ये दवाई लेना छूट जाए। पहले तो आप कह रहे थे महाराज हम तो इस दवाई के द्वारा ठीक हो जाए, अब ठीक नहीं हो पा रहे। ऐसा हो गया है, अब नहीं लेंगे तो वह कहते हैं देखो अब हमारा कोई भी विकल्प नहीं। अब कभी भी आप क्या, कभी भी आप ऊपर उठना हो तो उठ जाओ। ये हो रहा है। इसलिए इसी प्रकार यंत्र के माध्यम से, कितने यंत्र के माध्यम से आज अपव्यय हो रहा है मैं कह नहीं सकता। और आज जिस यंत्र का उपयोग करके आपका निर्णय लिया गया है वह 50% ही काम कर रहा है। हाँ, 50% का मतलब आधा तो पैसा वैसा ही जा रहा। ये कोई निदान का हम नियामक नहीं मानते, फिर भी आपको लेना है, क्योंकि इसके बिना भीतरी निर्णय हम नहीं कर सकते, ऐसा सब लोगों का कहना है। आयुर्वेद में ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुर्वेद में न एमआरआई है, न सीटी स्कैन है, और न और सोनोग्राफी है, और न और कोई भी यंत्र की आवश्यकता है। और यहाँ से लेकर गए नागपुर जाने के उपरांत ये नहीं चलेगा, हमारा चलेगा, ये होगा। बॉम्बे चले जाएंगे नागपुर से तो नागपुर का नहीं चलेगा, हमारा चलेगा। पुनः बॉम्बे से मान लो दिल्ली जाना है तो बॉम्बे का कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि वो महाराष्ट्र है। और यह दिल्ली एक प्रकार से भारत के हृदय में है, देहरी पर है, बाहर है, भीतर है ही नहीं। दिल्ली का अर्थ क्या? देहरी, न भीतर है न बाहर है, वो तो अंतरराष्ट्रीय बात करता है। और यहाँ से लेकर के जाओगे तो अमेरिका में वो अलग चलेगा। इस प्रकार आपका जो कुछ भी संग्रह किया हुआ है, नहीं समझे, इसी में चला जाए। बहुत कठिन है, उसके बिना आपसे बातचीत ही नहीं होती। महाराज ऐसा कोई साधन हो जिसके द्वारा हमारा शुद्ध शाकाहार भी बच जाए, नहीं समझे, इधर उधर की खाना न पड़े, ऐसा कोई उपचार हो तो बताओ, ताकि हम बहुत धन्य हो जाएंगे। यहाँ के लोगों ने सोचा आप लोगों की आपत्ति को, समस्या को दूर करने के लिए ये बिल्कुल ठीक है। बुंदेलखंड जैसे यहाँ आदिवासी जैसे इलाका नहीं है, शुद्ध शाकाहार चलता है। जैन हो, जैनेतर हो, कोई भी हो, बुंदेलखंड केवल जैनियों का थोड़ा ही है, नहीं समझे। बुंदेलखंड का व्यवहार ऐसा है, शुद्ध भोजन यहाँ चलता है।
तो शुद्ध दवाई भी चाहिए। तो घरेलू तो था व्यवहार, आज बंद हो गया, इसलिए पुनः उसको चालू करने का उपाय इन लोगों ने सोच लिया। ठीक है ना? ठीक है, इनके लिए उत्साहित तो कर दो पहले। हाँ, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल कर्मठता के साथ संकल्प लिए हैं और इनका निर्वाह ये स्वयं करें और जनता की सेवा करें। नहीं समझे? जो चुनाव कर रहे हैं करने दो, आप इस जनता की सेवा कर लो। चलो, मतदान उनको दे दो, नहीं समझे? और पैसा खर्च नहीं करना और इनकी सेवा करते जाओ। और वह नहीं भी आते हैं तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो आएंगे तो 5 साल के बाद ही आएंगे, पक्का आएंगे। तब तक इनकी सेवा आप लोग करेंगे और इससे शुद्ध भोजन चालू हो जाएगा, विचार आचार सुधर जाएंगे, दवाई लेना ही नहीं पड़े, क्योंकि भोजन करना ही तो एक प्रकार से दवाई है क्या नहीं? हाँ, इसको भोजन कहा है, क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम निर्वपामी। हाँ देखो, स्वाद तो बोलते हैं आप लोग, अभ्यास हो गया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ, क्षुधा रोग को निवारण करना है, उसके लिए राजवेद तो संभवनाथ भगवान कहते हैं, तम संभव संभवतर्ष रोगई संतप्त मानस जनस्य लोके आशीर्यः कस्मिक एव वैद्यो यथा नाथ रुजाम प्रशांत। जैसे लौकिक वैद्य रुझ मैंने रोग को शांत करने के लिए होते हैं, ऐसे ही हे भगवान आप हमारे जन्म जरा मृत्यु को रोग को दूर करने के लिए राज महाराज वैद्य हो, धन्य है। इसलिए ऐसे महान वैद्य हमारे लिए मिले हैं, उनके नाम लो और वर्तमान के जो वैद्य हैं जो आपके लिए तैयार हो रहे हैं, उनके लिए भी आप अवश्य वो दवाई दे दे तो आप उन्हें दुआ दे दो। हाँ, क्योंकि उनकी वह विद्या, उनकी वह कला, उनका वह भाव सारा का सारा पर कल्याण में लगे, नहीं समझे? और उनका भी भविष्य सुधर जाए, वहाँ धन के दास न बने, किंतु वह जो धन है वह चेतन धन है, वह सब लोगों के लिए उपलब्ध हो जाए, ऐसे भाव आप करो। कोई भी संसार में रोगी न रहे। ये रोग मुख्य रूप से क्षुधा रोग है, जो बार बार भोजन करना पड़ता। जो व्यक्ति ज्यादा खाता है वो रोगी माना जाता, सुन रहे हो? और 24 घंटा खाता रहता तो वो क्या है? हाँ? जाने की तैयारी में है। हाँ, इसलिए साहूकार वह है तो एक ही बार में क्षुधा रोग को शांत करता 24 घंटे। तो ये साहूकार हैं, बैठे हैं। हाँ, कितनी साहूकार है ये? इसलिए साहूकार है कि यह ऐसे एक ही बार लेते हैं, आप लोगों को 2 बार लेना पड़ता है। 2 बार लेने के लिए आगम में अनुमति है, लेकिन बार बार देने की अनुमति नहीं है। बच्चे जैसे मत करो, ऐसे कहते हैं। बच्चा मतलब बच्चा जो है खा करके उठ गया, फिर भी कोई बैठ गया तो भी बैठ जाएगा।
बच्चे को तो बच्चा है, लेकिन आप लोग भी ऐसे करो। हमारा आज मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो बुलाते रहते हो ताकि यह लेने का क्रम सुबह से लेकर शाम तक चलता ही रहे। कई लोग कहते हैं इनके यहाँ एक बार नहीं समझे रसोई चालू होती है, कभी पूरी होती नहीं। खाने पीने तो खाते पीते मस्त रहते, मस्त कहाँ रहते हैं, बीमार रहते हैं, फुर्सत ही नहीं, इसी से रोग हो जाते हैं। यहाँ केवल शरीर को चलाना है, स्वस्थ रखना है, ताकि हम विचारों में भी स्वस्थ बने रहें। नहीं तो चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये कहाँ से आता है चिड़चिड़ापन? कौन से कोने से उत्पन्न होता है बताओ? हाँ, ज्यादा परिश्रम करते हैं, यद्वा तद्वा भोजन आदि करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। भूल से यदि मान लो, भूल से यदि मान लो महाराज जी के हाथ में दे दिया, क्या दे दिया, साग सब्जी जैसे समझ करके दे दिया, लेकिन महाराज ने ले लिया। लेने के ऊपर कहते भैया ये तो क्या है, ये तो हरी मिर्च के, अब क्या करेगा? छोड़ दे तो अंतराय करना पड़ेगा, नहीं छोड़े तो खाना पड़ेगा, खाए तो उन्हें बैठना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? हाँ, इसलिए कितना खाना, क्या खाना, नहीं समझे, ये तो ध्यान में रखना चाहिए ना। तो वह जो रखेगा ईश्वर समिति के धनी हो जाएगा, तो उसको निश्चित रूप से रोग नहीं हो सकेंगे। रोग में यही एक रोग है जो भोजन करते हैं। तो इच्छा के ऊपर नियंत्रण रखोगे तो निश्चित रूप से आपको विजय प्राप्त हो जाएगी, जिह्वा इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। जिह्वा इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त होने से आपकी वचन वचनावली भी शुद्ध होगी और जिह्वा इंद्र के ऊपर भी विजय प्राप्त होगी। ऐसी स्थिति में आपके अंतर के कर्म वर्गनाओं की भी क्षति होगी, बुद्धि सुधरेगी और जय जिनेन्द्र करते करते आप जिनेन्द्र बन जाओगे। हाँ बिल्कुल, आपको बनना है क्या नहीं? हो, क्या बन रहा है? जितेंद्र, जितेंद्र, अच्छा जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अभी तो बन ही गया जय जिनेन्द्र, किंतु अभी जिनेन्द्र बनना है। तो तभी बन सकोगे जब आप आहार के ऊपर नियंत्रण रखोगे। इस जीवन में नहीं सही, अगले जीवन में तो आप मुनि बनने के योग्य तभी बन सकते हैं जब आप इंद्रिय विजयी अभी बनना प्रारंभ कर दो। हाँ, तो यह सब आयुर्वेद आपको एक प्रकार से अल्प मात्रा में आहार भी करने के उपरांत आपका शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा और आपका एक प्रकार से सोच विचार सुधरेगा, वातावरण बहुत शांत होगा। इन्हीं बातों को लेकर के यहाँ पर और ये लोगों ने संकल्प लिया है, सुनते हैं, इन्होंने मुहूर्त भी निकाला, बताते सही है ये है? बहुत अच्छा मुहूर्त सुनते हैं। हाँ, बहुत अच्छा मुहूर्त है ये। वर्ष में 3-4 ऐसे मुहूर्त हैं जिनको देखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। विजयादशमी है, पक्का विजय है, नहीं समझे? इसी प्रकार शरद पूर्णिमा है। देखो इतना परिचय आपको कैसे शरद पूर्णिमा से हो गया? हाँ?
ऐसा ये भी एक मुहूर्त है। इसी प्रकार और भी है, दीपावली है, हाँ, महावीर जयंती आदि है, ये सारे के सारे ऐसे हैं। इसी प्रकार सबसे उत्तम अक्षय तृतीया है, सामने हैं। हाँ, अच्छा, सुनते हैं कि महाराज कह रहे हैं ये अक्षय तृतीया के दिन वैसे मुहूर्त तो है ही, लेकिन कई योग और जुड़ गए, कई वर्षों के बाद होता है। इसलिए हम भी सोच रहे हैं इस अक्षय तृतीया योग का लाभ हम भी ले ले। ये तो आप लोगों के वजह से मिलेगा। हाँ, 6-7 दिन के बाद 6 तारीख को शायद आने वाली, 7 तारीख को है, तो आप लोग अच्छे ढंग से इसको मनाओ। और वह महावीर जैसे से कम नहीं है। और आप जानते ही हैं वृषभनाथ भगवान के लिए उसी दिन आहार पालना हो गई थी। आप लोग बार बार भूखे भूखी बात करते हो, कितनी 6 महीने के बाद एक दिन उठे, पुनः 6 महीने के लिए आहार नहीं लिया, 1 वर्ष के बाद उनका आहार होगा और आप ही लोगों के घर में आएंगे और उनका आहार होगा। कितना बड़ा काम है। उस अक्षय तृतीया के दिन ये आयुर्वेद चिकित्सालय औषधालय का एक प्रकार शिलान्यास महाविद्यालय के साथ भी सोच रहे हैं। महाविद्यालय तो खोलना है, लेकिन सरकार जब अनुमति देगी तभी खोल पाएंगे। उन्होंने कहा है इसको खोलने से पहले आप आयुर्वेद औषधालय जो कि 100 पलंग के है, उसको यदि अच्छे ढंग से संचालित करेंगे और वैद्यों को भी लाएंगे और उनको भी सब व्यवस्थित करेंगे तो आपको दिया जाएगा। ये परीक्षा है तो 365 दिन पहले अध्ययन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार आप लोग जितनी जल्दी इस प्राथमिक कार्य को संपन्न करोगे उतनी ही जल्दी आपको आगे का भी कार्यक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए तन भी लगाओ, मन भी लगाओ, वचन भी लगाओ, और कौन सा, हाँ, धन भी लगाओ। लेकिन धन कौन सा, हाँ, चेतन धन तो मुख्य है। इसलिए आप लोग अपने जो गाय हैं, भैंस हैं, आदि आदि उनका भी पालन करेंगे तो एक प्रकार से आयुर्वेद में विशेष रूप से जो गाय भैंस इत्यादि के जो दूध आदि हैं उसके ही दवाइयाँ ज्यादा बनती हैं। हाँ, इससे स्पष्ट होता है आयुर्वेद की चिकित्सा चालू होने से कि पशुओं का पालन भी होगा और शुद्ध रहे। तीर्थंकरों ने भी अपने आहार में गोरस क्षीरान्न का सेवन किया था। यह चरितार्थ हो जाएगा, जिससे अनेक प्रकार के जो व्यसन हैं दूर होंगे, शरीर की बीमारियां ठीक होंगी, बौद्धिक बीमारियां ठीक होंगी, सात्विकता उत्पन्न होगी। ऐसे यह चिकित्सा है, आप लोगों को भारतीय मुख्य चिकित्सा है। हाँ, बिल्कुल, भारत लौटाओ कह रहे हैं तो आप पहले सर्वप्रथम पेठी भी लौटाओ। हाँ, और उसको जब तक नहीं ला पाओगे जीवन में तब तक वह सात्विकता नहीं आ पाएगी। आहार को ही औषध बना करके चलाओ, निश्चित रूप से आपकी यह दशा जो गड़बड़ी है, एक एक दिन में हमें 50 व्यक्ति आते हैं, केवल हमें यही सुनना पड़ता है कैसे रोग ठीक हो। महाराज आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद तो दे रहे हैं लेकिन देखा नहीं जाता। ऐसी कम उम्र में भी आप लोगों के दुख को देख करके ऐसा लगता है
सही पद्धति की चिकित्सा का अभाव के कारण ये सब हो रहा है। भगवान के ऊपर विश्वास रखो और इस प्रकार की चिकित्सा के कारण हमें बहुत स्वास्थ्य अच्छा मिल जाए और ये सभी छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये भी अच्छे ढंग से पूर्ण आयु जी सके। आप लोगों का तो जीवन हो गया, उपसंहार में आ गया, लेकिन अभी उनका प्रारंभ हुआ है। तो इस प्रकार यदि निरोग नहीं रह पाएंगे तो वो कैसे जी सकेंगे। इसलिए उनके लिए भी कुछ सोचो और सोच करके इस प्रकार के चिकित्सा पद्धति को अपनाओ जो भारत की अपनी है, और इसी का प्रचार प्रसार करने में अपना धन का पूर्ण उपयोग करो और प्रभु से प्रार्थना करो, हे भगवान हम इस मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सके। इंद्रियों के ऊपर जो व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, मन को जीत लेता है, वही व्यक्ति प्राण की भी रक्षा कर सकता है और वह अंत में मृत्युंजयी भी बन सकता है जो अनादिकाल से बीमारी लगी हुई है। ऐसे सुगई गमनम समाय मरणम निर्गुण संपत्ति हो मध्यम, ये हमेशा हमेशा बोला करते हैं। इसको याद करके उसमें क्या कहा, दुख खवो कम्मक कहो वो ही ना हो, सुगई गमनम समाय मरणम निर्गुण संपत्ति। हाँ, क्या कौन सी संपत्ति? हाँ, जिनेन्द्र भगवान के पास जो 46 गुण हैं, उस प्रकार के गुणों की उत्पत्ति प्राप्ति हमें भी हो और यह जड़ संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो मिट्टी है, सुन रहे हो। सम्यक दृष्टि उसी को बोलते हैं जो पीली मिट्टी को भी मिट्टी मानता है, ऐसा नहीं जो पीली मिट्टी को पहन ले। पहनना पड़ता है महाराज, हम तो पहनना नहीं चाहते, लेकिन घर वाले मानते नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कह दो कि भैया ये तो भार है, क्योंकि और कोई भी पशु पक्षी के गले में ऐसे पीली मिट्टी का कोई हार वगैरह नहीं पहना जाता। मनुष्य जो रहा है वो सब चाहता है, चाहते हैं ना। हाँ, इसलिए जिसको ज्यादा मोह है अपने आभरणों से, एक एक त्याग करके आयुर्वेद क्यों पूर्णायु चाहते हो तो आप सोने का धीरे धीरे त्याग करना सीखो। जब वृद्ध हो गए तो युवा अवस्था में तो ठीक है, वृद्धावस्था में तो ज्यादा जेवर वगैरह गहने वगैरह नहीं पहने। जेवर जेवर बोलते हैं, राजस्थानी भाषा में जेवर बोलते। हाँ हाँ, राजस्थान से भी आए बताते। हाँ देखो हेलो। और ये पवन जी ने सोने की चैन आयुर्वेद संस्थान के लिए प्रदान कर दी, एक बार जोरदार तालियां बजा दें। लोग ये कहेंगे हमारे लिए महाराज घुमा करके आप मांगते हो, भावना हुई तो ये कह रहे ये चीज से तो लोग समझेंगे, बच्चे करेंगे, ये ठीक है। अहिंसा परमो धर्म की जय।